नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं बिस्तक। बिस्तक के इस खास शो में हम बात करेंगे मुकेश अंबानी की और उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज अपने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चौथी तिमाही के यानी मार्च में खत्म क्वार्टर में रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। तो सोमवार को बाजार बंद होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आए हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्च में खत्म चौथी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट साल दर साल आधार पर 2% गिरा है और ये 18,951 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एक साल पहले की इसी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज को 19,299 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था। अब भले ही सालाना आधार पर नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, इसके बावजूद रिलायंस के नतीजे उम्मीदों से बेहतर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि 10 ब्रोकरेज हाउसेस के अनुमान थे कि रिलायंस का प्रॉफिट इस तिमाही में 18,248 करोड़ रुपए रह सकता है और उसके मुकाबले ये जो चौथी तिमाही के नतीजे आए ये अच्छे हैं। कंपनी के बोर्ड ने 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। मार्च में खत्म चौथी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 2.41 लाख करोड़ रुपए हो गया है। एनालिस्ट्स का अनुमान था कि इस ड्यूरेशन में कंपनी का रेवेन्यू 2.39 लाख करोड़ यानी 2.39 लाख करोड़ रुपए रहेगा। पूरे साल की यानी 2023-24 की अगर हम बात करें तो आरआईएल का रेवेन्यू 2.6% बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ऑयल टू केमिकल यानी O2C बिजनेस में रेवेन्यू घटने के असर की भरपाई कंज्यूमर और अपस्ट्रीम बिजनेस ने की है। ब्रेंट क्रूड की औसत कीमतों के साल दर साल आधार पर 13.5% गिरने से कंपनी के O2C बिजनेस की आय घटी है। 31 मार्च 2024 को खत्म साल के दौरान कंपनी का एबिटा 16.1% बढ़कर 1.79 लाख करोड़ रुपए रहा है। आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रिजल्ट्स पर कहा है कि रिलायंस 1 लाख करोड़ रुपए के प्री टैक्स प्रॉफिट को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। फ्यूल की दुनिया भर में मजबूत डिमांड और दुनिया भर में रिफाइनिंग सिस्टम की सीमित फ्लेक्सिबिलिटी ने O2C सेगमेंट में मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट दिया है। चौथी तिमाही में कंपनी का एबिटा साल दर साल आधार पर 14.3% बढ़कर 47,150 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ रिलायंस के टेलीकॉम बिजनेस रिलायंस जियो इन्फोकॉम का चौथी तिमाही में नेट प्रॉफिट 13% बढ़कर 5,337 करोड़ रुपए हुआ रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में ये 4,716 करोड़ रुपए था। चौथी तिमाही में जियो ने 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर ऐड किए हैं। रिलायंस जियो के करीब 11 करोड़ सब्सक्राइबर 5G पर शिफ्ट हुए हैं। जियो का सालाना प्रॉफिट 20,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। चौथी तिमाही में जियो का आरपू 181.7 रुपए रहा है आरपू, जिससे एक अंदाजा लगता है कि कंपनियों को टेलीकॉम बिजनेस में कितनी कमाई हो रही है। रिलायंस रिटेल का सालाना प्रॉफिट 10,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। तो ये थी देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के तिमाही नतीजों की बात। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।